नमस्कार, मैं हूं मिताली गुप्ता और आप देख रहे हैं अमृत विचार। बरेली के रामगंगा की कटरी में बसे रायपुर हंस गांव में हुए इंद्रपाल सिंह हत्याकांड ने अतीत की उस खुरेज इबारत को ताजा कर दिया जिसमें सिलसिलावर हत्याओं का लंबा अध्याय लिखा गया था। एक बार फिर एक ही बिरादरी के दो दबंगों के गुटों के बीच जानी दुश्मनी के बीच प्रेम युगल के चक्कर में पड़ गए, जिसने लड़की के चाचा को बलि चढ़ा दिया। इंद्रपाल का रिकॉर्ड भी कई मुकदमों से रंगा है। आरोप है कि तनातनी के बीच लड़का पक्ष ने सुनियोजित तरीके से उसकी जान ले ली। घंटों की मत्थापच्ची के बाद मृतक पक्ष ने हत्याकांड में कार्यवाही के लिए हिस्ट्री शीटर ठाकुर ऋषिपाल सिंह, उनके 3 बेटे समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी है। हत्याकांड के बाद आरोपी पक्ष भूमिगत जरूर हो गया, मगर गांव की हालत बेहद तनावपूर्ण है। रायपुर हंस में गोलीकांड का शिकार हुए इंद्रपाल सिंह 4 भाइयों में तीसरे नंबर के थे। 2 भाई सत्येंद्र पाल सिंह और अजय पाल उत्तराखंड के खटीमा में रहते हैं। उमेश पाल गांव में रहकर खेतीबाड़ी संभालते हैं। गांव वालों का कहना है कि इंद्रपाल का भी परिवार बसा था, मगर बेटी के होने के बाद वह हत्या के मामले में जेल चले गए तो पत्नी से रिश्ता टूट गया। कुछ माह पहले गांव के एक व्यक्ति से मारपीट में इंद्रपाल को जेल हुई थी, तो जमानत पर छूटने के बाद वह बाग में झोपड़ी डालकर रह रहे थे। पुलिस के अनुसार हिस्ट्री शीटर ठाकुर ऋषिपाल सिंह पक्ष से उनके परिवार की रंजिश चली आ रही है। 1 जनवरी 2026 को इंद्रपाल के भाई सत्येंद्र सिंह की 19 वर्षीय बेटी स्वाति को ऋषिपाल का बेटा विकास बहला फुसलाकर साथ ले गया था। परिवार ने बेटी के अपहरण की रिपोर्ट थाना फरीदपुर में विकास, ऋषिपाल सिंह, सर्वेश शर्मा, सुरेश पाल, सर्वेश्वर और पोथीराम फौजी के खिलाफ दर्ज कराई थी। दोनों पक्ष में विवाद के बीच पुलिस ने युवती को बरामद किया था, तो उसने प्रेमी विकास के पक्ष में बयान दिए थे। बालिग होने के चलते उसे मर्जी से विकास के साथ ही रहने की अनुमति मिल गई। रंजिश की खाई उस वक्त और गहरी हो गई जब पुलिस सुरक्षा के बीच विकास के साथ स्वाति गांव में ही आकर रहने लगी। लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच भारी तनाव उसी वक्त देखने को मिला जब पुलिस की मौजूदगी में स्वाति विकास के घर आ पहुंची। दोनों घरों के बीच ज्यादा दूरी नहीं है। पुलिस को टकराव का डर था, इसीलिए लड़की के घर पहुंचने तक थाना का दरोगा सर्विस रिवॉल्वर हाथ में लेकर घर के बाहर मौजूद रहा था। बात वहीं खत्म नहीं हुई और धीरे धीरे दिलों में छिपी रंजिश की आग बढ़ती रही। ऋषिपाल सिंह पक्ष को इंद्रपाल सिंह से हमेशा डर रहता था। हत्याकांड उसी के नतीजा बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष के अनुसार स्वाति को गायब किए जाने के मामले में पुलिस से शिकायत करने को लेकर लड़का पक्ष के लोग उसे रंजिश मानते हैं। एक दिन पहले आरोपी ऋषिपाल और उनके 3 बेटे संगम, विकास और सर्वेश व रिश्तेदार थाना सिरौली के गांव लिलौर निवासी तेजपाल से रास्ते में रोककर हत्या की धमकी दी थी। आरोपियों के हाथ में तमंचे थे। बात आगे न बढ़े इसलिए परिवार ने इंद्रपाल को समझाकर बाग पर सोने भेज दिया था। रात में आरोपी पक्ष ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर फरीदपुर राधेश्याम ने बताया कि मृतक के परिजनों ने पुलिस को घटना को लेकर नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। साक्ष्यों के हिसाब से आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।